कराची में समुद्री तूफान का खदशा। महकमे मौसमियात की अगले 24 घंटों के दौरान बहिरा अरब में तूफान बनने की पेशगोई। बारिश के पेश नजर मुतल्लिका इदारों को हिफाजती इक़दाम मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। समुद्री तूफान गुलाब के मुमकिना खतरा, ठट्टा और दीगर साहिली इलाकों में हाई अलर्ट जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, AC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। माहिगिरों को वापस बुला लिया गया। बारिशों के बायस बदीन, ठट्टा, हैदराबाद और दादू में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा। सिक्योरिटी फोर्सेस का टाउन में ऑपरेशन। कलअदम TTP का कमांडर ख्वाजाद्दीन उर्फ शेर खान हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में कैप्टन सिकंदर जाम शहादत नोश कर गए। 27 साल कैप्टन सिकंदर का ताल्लुक पाकपतन से था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, जल्द काबू पा लेंगे। अब तक बिजली के शोबे में 17% लाइन लॉसेस हैं। CPEC के मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 1% लाइन लॉसेस से लाखों का नुकसान होता है। लॉसेस बढ़ने से बोझ अवाम पर पड़ता है। वफाकी वजीर बराए तवानाई हवाद अजहर कहते हैं कि मुल्क में बिजली की पैदावार का नहीं, ट्रांसमिशन का मसला है। CPEC हमारी मईशत का अहम सतून है। CPEC के दीगर तमाम मंसूबों को भी तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ओकरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल हो गई। 1 अक्टूबर से पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज दी गई। पीपल्स पार्टी का डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। शेरी रहमान ने कहा कि तबाही सरकार पेट्रोल मजीद महंगा करने का मंसूबा बना रही है। तब्दीली का सुनामी अब महंगाई का सुनामी बन चुका। खदशा है कि डॉलर की कीमत 172 रुपए और पेट्रोल 123 रुपए से भी तजावुज कर जाएगा। हुकूमत ने किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर किसानों के लिए खसूसी कैटेगरी अलॉट कर दी गई। अफसरान किसानों की शिकायत के फौरी हल के लिए इक़दाम करें। सरकारी अफसरान किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट का तमाम सूबाई हुकूमतों को मरासला जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में तौसी से इनकार कर दिया। FBR का कहना है कि तहरीरी और नागुज़ेर इनफरादी दरखास्तों पर मुतालिका कमिश्नर्स को तौसी देने का इख्तियार है। वो खुले दिल से तौसी दे। इनकम टैक्स गुशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 39 अफराद का इंतकाल। अम्बाद 27,729 हो गए। मजीद 1,742 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 12,45,127 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 11,69,566 सेहतियाब। 47,832 मरीज जेर इलाज। मुंह से कोरोना वायरस के वार जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 48,88,375 हो गई। मरीजों की तादाद 23,40,69,808 तक जा पहुंची। 21,08,82,965 मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 7,13,000, भारत में 4,48,000 और सऊदी अरब में 8,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब से गुजरात के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुस्तार कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 360 अरब रुपए के फंड्स मिलने से तरक्की का इनकलाब आएगा। पंजाब के तमाम इलाकों की यकसा तरक्की के लिए कोशां है।
पीआरटीसी के रिटायर्ड बुजुर्ग मुलाजमीन का पेंशन की अदम अदायगी पर एजरटन रोड पर पंजाब ट्रांसपोर्ट के मरकजी दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज। पेंशनर्स का कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने 4 माह से बेवाओं, यतीम बच्चों और बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन रोक रखी है। पेंशन की अदम अदायगी के बायस घरों में नौबत फाखों तक आ पहुंची। उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल में निमोनिया हो गया। आज मुमकिना तौर पर अमेरिका रवानगी मौखर होने का खदशा बढ़ गया। डॉक्टर तारिक शहाब ने मुताबिक अस्पताल में इलाज करने वाली मेडिकल टीम ने उमर शरीफ को मजीद 2 दिन तक जेर इलाज रखने का इशारा दे दिया। पेशावर बीआरटी मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट में 4 अरब 72 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अफसरों को अलाउंस कीमत में 2 करोड़ रुपए से जायद की गैर कानूनी अदायगियां की गई। ऑडिटर्स की निशानदेही पर 1 अरब 47 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली भी कर ली गई है। हमेशा धांधली से जीतने वाले ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, लिखा आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की हमेशा से काविशें जारी हैं। इमरान खान ने अपनी पार्टी के 20 अरकान पार्लियामेंट को वोट बेचने पर निकाला। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी के फैसले पर हुकूमती सफों में कोहराम मचा हुआ है। 3.25 साल में तूफान बदतमीजी मचा रहा। इल्जामात अरबों के लगे मगर एक धेले की करप्शन का सबूत न मिल सका। अब हकाइक पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। मुझे और पार्टी अरकान को जेल भिजवाया गया, क्या निकला? मरियम नवाज कहती हैं मोहम्मद जुबैर और उनकी बेगम को वीडियो स्कैंडल से पहले कई बार धमकियां मिली। मोहम्मद जुबैर तर्जुमान हैं और रहेंगे। चाहती हूं नवाज शरीफ दिसंबर से पहले आ जाएं। जिसने लड़ना है वो सियासी तौर पर लड़े। चेयरमैन नैब तोसी के बारे में आइन में कोई गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ के केसेस को यौमिया बुनियादियों पर सुना जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अदलिया से अपील, कहते हैं कि शहबाज शरीफ की तरह 1.5 घंटा तकरीर नहीं करना चाहता। शहबाज शरीफ केस में 6 माह तक इस अदालत में जज ही नहीं था। अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में शिकस्त का बाज़ाब्ता इतराफ कर लिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मार्क मिली के मुताबिक अफगानिस्तान में जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी। जंग इस तरह खत्म नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान हमारी हिकमत अमली नाकाम रही। साबिक काबुल इंतजामिया खत्म हो चुकी है। अब उनके पास हुकूमत चलाने के कोई इख्तियारात नहीं है। तर्जुमान सुहेल शहीन का ट्वीट, लिखा कि काबुल इंतजामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा है। हुकूमत के तमाम इंतजामात और इख्तियारात अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के पास हैं, जो अफगान अवाम की वाहिद और हकीकी नुमाइंदा है। फलस्तीन में इस्राएली फौज की जारहियत खत्म न हो सकी। फायरिंग करके खातून समेत मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 30 साला फलस्तीनी खातून मस्जिद अक्सा की तरफ जा रही थी। पुलिस ने चाकू से हमले का इल्जाम लगाकर खातून को गोलियों का निशाना बनाया। एक्वाडोर के शहर गुआयाकल की जेल में कैदियों के 2 ग्रुप्स का एक दूसरे पर हमला, फायरिंग की और दस्ती बम भी फेंके। मुखालिफिन पर चाकू के वार भी किए गए। तसादुम में 100 से जायद कैदी मारे गए, 80 से जायद जख्मी हुए। पैराग्वे के दारुल हुकूमत में किसान मुखालिफ कानून के खिलाफ लोगों का पुरतशद्दुद मुजाहिरा। शहर की सड़कें मैदान जंग बन गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां बरसाई और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। मकाम इब्राहिम पर खाना काबा का अक्स बनने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। तस्वीर में मकाम इब्राहिमी पर खाना काबा का अक्स वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया की जानिब से शेयर की जाने वाली तस्वीर को दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से खूब पेज़राई मिल रही है।
जापान में कछुआ दुनिया के दूसरे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पर 5 परवाजों में ताखीर की वजह बन गया। 2 किलोग्राम वजनी कछुए को टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट के रनवे पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगते देखा गया, जिसके बायस 5 परवाजें 15 मिनट ताखीर का शिकार रहीं।